नमस्कार बच्चों, हम महाकवि कालिदास द्वारा लिखित अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। आगे देखिए, अनसुया वयस बहुवल्लभा राजाना सूर्यन्ते, राजाओं की बहुत सारी स्त्रियां होती हैं, ऐसा हमने सुना है। यथा नो प्रिय सखी बंधुजन सोचनीय न भवती, तथा निर्वाह हमारी सखी बंधुजनों के लिए सोचनीय ना हो, ऐसा कार्य कीजिएगा, व्यवहार कीजिएगा जिससे हम लोगों की प्रिय सखी कष्ट को प्राप्त ना हो। राजा भद्रे किम बहुना, भद्रे अधिक कहने से क्या लाभ। श्लोक देखेंगे बच्चों। परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, समुद्र रसना चोरवी सखी च यूयो या। राजा कह रहे हैं कि परिग्रह बहुत्वेपि, यद्यपि मेरी बहुत सारी स्त्रियां हैं या बहुत स्त्रियां होती हुई भी, द्वे में कुलस्य प्रतिष्ठे, मेरा जो वंश है, पुरुवंश जो है, उसकी प्रतिष्ठा स्वरूप या गौरव दो ही चीजें हैं। एक तो क्या, समुद्र रसना उर्वी, समुद्र रूपी मेखला वाली पृथ्वी, और युवो इयम सखी चा, और यह आप लोगों की प्रिय सखी शकुंतला। अनसुया जो हैं वो कह रहे हैं कि यद्यपि ये सुना जाता है कि राजाओं की बहुत सारी रानियां होती हैं, लेकिन आप हमारी सखी के साथ ऐसा कार्य मत कीजिएगा जिससे हमारी सखी किसी कष्ट को प्राप्त हो जाएं, या बंधु वर्ग जो हैं वो ये विचार करने के लिए बाध्य हो जाएं कि जो हुआ वह गलत हुआ। तो राजा दुष्यंत अपने मनोगत भावों को या उनके प्रति अपनी दृढ़ भावना को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि हे भद्रे को अधिक किम बहुना, अधिक कहने से तो क्या लाभ। वो कह रहे हैं कि मेरे कुल जो है, मेरा पुरुवंश है, कुल है, और पुरुवंश पृथ्वी पर बहुत बड़ा एक सम्मानित कुल है। तो कह रहे हैं कि मेरे पुरुवंश की या वंश की दो ही प्रतिष्ठा भूत गौरव की बात है या प्रतिष्ठा के आधार हैं। एक तो क्या, राज्य क्षेत्र जो समुद्र रूपी मेखला से युक्त पृथ्वी है, क्योंकि राजाओं के पास यदि पृथ्वी नहीं होगी तो वह राजा नहीं रहेंगे। तो पहली तो उनकी पृथ्वी है, और दूसरी कौन है, उनकी प्रिय सखी शकुंतला। एक बार फिर से अर्थ देख लीजिए बच्चों। परिग्रह बहुत्वेपि द्वे में कुलस्य प्रतिष्ठे, बहुत स्त्रियों के होते हुए भी दो ही मेरे वंश की प्रतिष्ठा हैं, गौरव या गौरव का मुख्य आधार हैं। समुद्र रसना उर्वी युवो इयम सखी चा, समुद्र रूपी मेखला से युक्त पृथ्वी, और आप लोगों की यह प्रिय सखी शकुंतला। आगे देखिए, उभे निवृत्ते स्वाहा, हम लोग आनंदित हो गई। प्रियमदा सदृष्टि क्षेपम, दृष्टि डालते हुए। अनसुये यथा एस इतो दत्त दृष्टि उत्सुको मृगपोत को मातरम अनुष्यति, इधर की ओर दृष्टि डालता हुआ उत्सुक यह मृग का बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा है। यही संयोजयाव एनम, आओ इसको उससे मिला दें। इति उभे प्रस्थिते, दोनों चल पड़ती हैं। शकुंतला हला अशरणास्मि, सखी में निराश्रित हो गई हूँ। अन्य तरह युवो आगच्छतु, आप दोनों यहाँ आओ। उभे दोनों, पृथ्वी या शरणम सा तव समीपे वर्तते, पृथ्वी का जो आश्रयदाता है वह तुम्हारे निकट विद्यमान है। शकुंतला कथम गते एव, क्या दोनों ही चली गईं। राजा अलम आवेगेन, घबराइए नहीं। ननु अयम आराधिता जनः तव समीपे वर्ते, आपकी आराधना करने वाला या आपको चाहने वाला यह व्यक्ति आपके निकट विद्यमान है। इसमें टिप्पणियां देख लेंगे बच्चों। बहुवल्लभा, अनसुया का अप्रत्यक्ष रूप से संकेत है कि आपकी भी बहुत सारी स्त्रियां होंगी, अतः इस प्रकार निर्वाह कीजिएगा कि शकुंतला किसी प्रकार दुखित ना हो और हम लोगों को शोक ना करना पड़े। यहाँ पर बंधुजन सोचनीय उक्ति सार्थक है, क्योंकि अनसुया का संदेह 5वें अंक में कार्य रूप में परिणत होता है। राजा शकुंतला का परित्याग करता है और सभी आश्रमवासी दुखित होते हैं। परिग्रह परिग्रहणम बहुत्वम तस्मिन् तत्पुरुष, स्त्रियों की अधिकता, परिग्रह का अर्थ स्त्री है। परितः सर्वथा गृह्यते इति, परिग्रह परिधन गृहधन अप, गृहवत से अप, जिसको पूर्ण रूप से ग्रहण करते हैं। प्रतिष्ठे प्रतिष्ठा अर्थात गौरव के कारण या आधार स्वरूप। प्रतिष्ठतु अस्याम इति, प्रतिधन स्था धन अंग धन टाप, आतश्चोपसर्ग से यहाँ पर अंग राजा शकुंतला को अपने कुल के गौरव का कारण मानता है। समुद्र समुद्रहा रसना यस्या सा बहुव्रीहि समास है, समुद्र जिसकी मेखला के सदृश है। इस शकुंतला के साथ भी
अर्थ लगाया जाता है। मुद्र या मुद्रा का अर्थ रत्न है। मुद्रा अर्थात रत्नों से युक्त जिसकी मेखला है। रसना और रचना दोनों रूपों में यह शब्द लिखा जाता है। दोनों का ही अर्थ पृथ्वी है। समुद्र रचना पृथ्वी का वर्णन बहुत स्थलों पर आया है। समुद्र रचना का ही अन्यत्र वर्णन होने से समुद्र वसना, समुद्र जिसका वस्त्र है, पाठवेद अधिक उपयुक्त नहीं है। यहाँ शकुंतला को प्रतिष्ठा कहने से अतिशयोक्ति है। शकुंतला और पृथ्वी दोनों ओर प्रस्तुत का एक धर्म प्रतिष्ठा के साथ संबंध होने से तुल्य योगिता है। समुद्र रचना में श्लेष है। पृथ्वी में स्त्रीत्व का आरोप होने से समासोक्ति है। यहाँ पर वाणी से दूसरे के चित्त का अनुरंजन होने से दाक्षिण्य नामक नाट के लक्षण है। उसका लक्षण है दाक्षिण्यम चेष्टया वाचा पर चित्तानुवर्तनम, ऐसा साहित्य दर्पण में लिखा हुआ है। शेष अगले व्याख्यान में। धन्यवाद बच्चों।